जेई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए केवल 45 डेज का टाइम बचा हुआ है और तुम्हारे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी परसेंटाइल बनेंगे वो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है तुम्हारा जेई एडवांस में। यदि तुम्हारे 99 परसेंटाइल बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि 99% चांसेस है कि तुम्हारा जेई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा, तुम टॉप आईआईटीज में पहुंच जाओगे। यदि तुम्हारा 97 परसेंटाइल बनता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इसका मतलब ये है कि 97% चांसेस हैं कि तुम्हारा जेई एडवांस 2025 में हो जाएगा। 70 बनाओगे 80 बनाओगे उतनी परसेंट चांस बनेंगे कि तुम्हारा जेई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि तुम्हारा जो जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसी से तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट के लिए मोटिवेशन मिलने वाला है। तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट को अपने आप को यदि पुश करना है, तुम्हें बिना किसी मोटिवेशन के सहारे सेकंड अटेम्प्ट की एक अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन करनी है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट होता है वही सबसे ज्यादा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा होगा। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा 99 परसेंटाइल बने या फिर बिल्कुल भी ना बने, बट एक डिसेंट परसेंटाइल, एक एक्सेप्टेबल परसेंटाइल तुम्हारा बनना चाहिए, जो कि 95, 96, 97 कुछ भी हो सकता है। इसी परसेंटाइल पे भी तुम्हारी जो एनआईटी सीट जो है वो फिक्स हो जाती है। यदि तुम 150 मार्क्स कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर कर लेते हो, 150, 155 मार्क्स, तो तुम्हारा एक एवरेज शिफ्ट के अंदर 97 परसेंटाइल बनने के फुल चांसेस है। और चाहे तुम जनरल कैटेगरी के ही क्यों ना हो, तुम्हें एक अच्छी एनआईटी मिल जाएगी 97 परसेंटाइल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। नॉट ओनली इंपोर्टेंट चैप्टर्स बल्कि उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में आपको कितने दिन देना है। मैं आपको एक चैप्टर का नाम बताऊंगा, उस चैप्टर में कितने दिन देना है वो आपको मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि इतना ही टाइम देना है, एंड उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे कितने पूछे जाते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अगले 45 डेज में कंप्लीट करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका कौन सा है। तो यदि आपको 1% भी चांस लगता है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर सकता हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एक भी सिंगल सेकंड वेस्ट किए बिना अगले 45 डेज बिल्कुल जम के मेहनत करो, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, अब भी पॉज करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में डालो भैया मुझे ये डाउट है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई कर दूं, क्योंकि आपका ही सिलेक्शन मुझे चाहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस देने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की। तो सबसे पहले यदि मैं फिजिक्स के इंपोर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं तो आपका मॉडर्न फिजिक्स और जो थर्मल फिजिक्स है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट, और पूरी फिजिक्स का जो जेईई मेंस का जो सिलेबस है, जेईई एडवांस का जो सिलेबस है, ये दोनों जो सेक्शन है ये आपके काफी ज्यादा इजी और बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप कंप्लीट कर लोगे। अभी 45 डेज में दोनों सेक्शन को बस आप फॉर्मूले लेवल पे तैयार कर लो। कैसे करना है वो मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं। आपको करना क्या है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, एटम्स पढ़ते हो, न्यूक्लियाई पढ़ते हो, सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हो, इन चारों चैप्टर से बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, 4-4, 5-5 घंटे के टॉपिक से ये पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स है वो आप 2.5 डेज में कंप्लीट कर लोगे, यदि आप एक दिन में 13 से 14 घंटे पढ़ते हो। तो डेफिनेटली 2.5 दिन में आपकी पूरी मॉडर्न फिजिक्स जो है वो खत्म हो जाएगी, और 4 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न फिजिक्स से आपकी शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद यदि मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं तो थर्मल फिजिक्स, कैलोरीमेट्री, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। बस आपको फॉर्मूला तैयार करना है। थर्मल एक्सपेंशन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 फॉर्मूले हैं, कैलोरीमेट्री में आपके 2 से 3 फॉर्मूले हैं, एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री में भी कॉमन हो जाएगा, और केटीजी जो है बहुत छोटा चैप्टर है। तो मतलब 2 से 2.5 दिन में ये भी आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यदि दोनों चैप्टर्स की मैं प्री रिक्विजिट्स की बात करूं तो आपको बस बेसिक फिजिक्स आना चाहिए। यदि आपको बेसिक फिजिक्स आती है, लाइक काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या होती है, ये यदि आपको आता है तो आप थर्मल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स दोनों सेक्शन को बहुत इजीली कर लोगे। 5 दिन में दोनों सेक्शन तैयार हो जाएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट यहाँ पे कर सकते हैं। फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बता रहा हूं, इनको कैसे कंप्लीट करना है वो मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं, और बिल्कुल ये कॉमन भी है, मतलब आप एक चैप्टर करोगे दूसरे में आपको फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेते हो तो ग्रेविटेशन आपका पूरा ही कंप्लीट हो गया, आप ये समझ सकते हो
क्योंकि ग्रेविटेशन में आपका कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, यहाँ पे आप पढ़ते हो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप पढ़ोगे के M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब जो चार्ज होता है वो आपका मास से रिप्लेस हो जाता है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा दो टॉपिक होते हैं, एक आप वेरिएशन इन जी पढ़ते हो और एक मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ते हो, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आप 2 से 3 घंटे में कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपको ग्रेविटेशन ही करना है। 2.5 डेज में दोनों चैप्टर्स आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके बाद मूविंग चार्जेस एंड फील्ड, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ोगे। यहाँ पे जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को प्रूव करते हो, वैसे आप यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप एक इस चैप्टर को अच्छे से करते हो तो ग्रेविटेशन भी आपका अच्छा होगा एंड आपका मूविंग चार्जेस एंड फील्ड भी अच्छा होगा, और ये 2 दिन से भी कम दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। एंड ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करने के लिए आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्पेशली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। एंड इसके बाद सर्कुलर मोशन जो है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। एंड एसएचएम में स्पेशली जो टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको आना चाहिए। इनके आप 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर्स देख सकते हो और इन चीजों को आप समझ सकते हो, तभी आप एक्चुअली इन दोनों चैप्टर्स को आप कर पाओगे। देखो थ्योरी तो बिना इनके भी समझ में आ जाएगी, लेकिन इनके जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इन सारी चीजों का यूज हो रहा होगा। तो मेक श्योर कि जब आप इनको कर रहे हो तो ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो। इसके बाद फिजिक्स के जो 2 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हो जाते हैं, एक है आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक है आपका अल्टरनेटिव करंट। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो और इसके लिए कोई भी प्रीरिक्विजिट जो है वो आपकी रिक्वायर नहीं होती है। आप करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टार्ट बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हो, बस आपको थोड़ा बहुत चार्जेस का जो है पता होना चाहिए। और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ते हो, तो वहीं से आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टअप होगा। एंड जो आपका जो अल्टरनेटिव करंट होगा इसमें आपको थोड़ी सी एसएचएम की जरूरत पड़ेगी, तो एसएचएम आप कर लेना। यदि आपका एसएचएम अच्छा है तो आप अल्टरनेटिव करंट बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी कर लोगे। केवल 1.5 डेज का टाइम लगेगा और आप एसी कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि एसी में लिटरली कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने पढ़ लिया है उसको ये पता होगा कि इसमें आप केवल रेजिस्टिव थ्योरी पढ़ते हो। एक बार यदि आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट को अच्छे से समझ लिया तो आप प्योर इंडक्टिव सर्किट भी अच्छे से समझ लोगे। एंड इसके बाद जो आपका एलआर सर्किट होता है, जो आपका आरसी सर्किट होता है, जो एलआरसी सर्किट होता है, ये बहुत सिमिलर होते हैं, आप बहुत इजीली समझ लोगे और आपका ये जल्दी भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। अब इनको फास्टेस्ट तरीके से आपको कैसे कवर करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको लॉन्ग लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखना है। फिजिक्स में आप केवल अच्छे से फॉर्मूला की जो टर्म्स होती है बस आप वो क्लियर कर लो, आप डेफिनेटली फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर करने वाले हो। आपको बस वन शॉट देखना है। वन शॉट में कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आप मॉड्यूल्स की जो थ्योरी है आप उसको साथ में पढ़ सकते हो और आप सॉल्व एग्जाम्पल की भी हेल्प ले सकते हो। तो आपकी जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वन शॉट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद आपको मोहित गोयनका सर के सॉल्विंग सेशन देख लेना है। किन्हीं भी 2 साल के जेईई मेंस के किसी भी 2 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको मोहित सर से देख लेना है। इससे आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिर जितने भी पीवाईक्यूज बचते हैं आपके 2019 से लेकर 24 तक के, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में आप एटलीस्ट 100 पीवाईक्यूज कर लो लास्ट के 45 डेज में, तो वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो इस तरीके से आप फास्टेस्ट तरीके से इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर सकते हो और फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। इसके बाद जो केमिस्ट्री के जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, एंड सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों जो चैप्टर हैं वो आपकी बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं। बॉन्डिंग की थ्योरीज जो है यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। काफी इजीली आप 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन में आप इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे भी थ्योरीज हैं, यहाँ पे भी थ्योरीज है, जैसे वैलेंस 1 थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थ्योरी, और ये आपका वर्नर थ्योरी, बीपीडी हो जाएगा, क्रिस्टल फिल थ्योरी हो जाएगा। तो दोनों ही चैप्टर्स में आपको थ्योरीज देखने को मिलेगी। यदि मैं इसकी प्री रिक्विजिट की मैं बात करूं तो आपको क्वांटम नंबर्स आना चाहिए और आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, तभी आपको केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने के लिए ये केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, तो आप पहले केमिकल बॉन्डिंग कर लेना फिर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। जीओसी की इंपॉर्टेंस जो है वो मैं आपको मतलब मैं पता नहीं कैसे बताऊं, लेकिन जीओसी आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल चैप्टर है। मतलब इसको करे बिना आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि जीओसी से मल्टीपल क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। जीओसी में आपका नॉमेनक्लेचर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ जाते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, आपका मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया।
एंड इसके बाद आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हो, जिसमें आप डायस्ट्रीमर्स एंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह होता है वो आप पढ़ते हो, एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आप पढ़ते हो। एंड इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के जो ऑर्डर होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आपके आते हैं। तो आप एक बेसिक चैप्टर है और 2.5 डेज में आप जीओसी को काफी अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपकी जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो कैनिजारो रिएक्शन है आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करके देखो तो आपको भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन दोनों रिएक्शन के। और आपको जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उसके भी मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो कार्बन पे जो अटैक करती है, तो इसकी जितनी भी रिएक्शंस आपकी दी गई हैं, चाहे वो ग्रिगनार रिएजेंट के साथ हो या फिर डिफरेंट रिएजेंट के साथ हो, वो आपको इस चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगी। एंड जेईई मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। एंड इसकी जो प्रीरिक्विजिट है वो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और रिएक्शन मैकेनिज्म आइसोमेरिज्म वगैरह आपको आना चाहिए, तभी अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद जो केमिस्ट्री के जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसमें आपका सबसे पहले आ जाता है डीएनएफ ब्लॉक। यहाँ से आपको KMnO4 K2Cr2O7 की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल रिएक्शंस है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड उनकी जो एक्सेप्शन है, एंड साथ ही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डीएनए ब्लॉक भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। 1.5 डेज में आप डीएनए ब्लॉक बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, आप बस एनसीईआरटी पढ़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो फिजिकल के 2 चैप्टर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस। दोनों को आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इसको 1.5 डेज में और इसको 1.5 डेज में। और इनको करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के लिए आपको ऑब्वियसली मूल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एंड आपको रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो आपको आना चाहिए। एंड सॉल्यूशंस करने के लिए आपको एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि ये फिजिक्स में भी कॉमन है। तो एटम भी आप कर लेना, एंड थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ देना, बस थर्मोडायनेमिक्स को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लो। 2.5 डेज में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में दोनों चैप्टर्स जो हैं वो कॉमन मिल जाएंगे। तो ये जो सारे जो चैप्टर्स थे ये केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स थे। अब बात करते हैं कि इनको फास्टेस्ट तरीके से आप कैसे कवर कर सकते हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अगेन वन शॉट देखना है, लॉन्ग लेक्चर बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करने हैं, क्योंकि 45 डेज है, लॉन्ग लेक्चर्स आप नहीं देख पाओगे। वन शॉट देखते टाइम आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सामने रखो, कोई चीज वन शॉट में नहीं आती है समझ में, एनसीईआरटी में पढ़ो, आपको वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप उसको चैट जीपीटी पे सर्च करो, आप बहुत अच्छे से वो थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंड कर जाओगे। आप सॉल्व एग्जाम्पल भी कर सकते हो और मॉड्यूल्स की थ्योरी से भी हेल्प ले सकते हो। एंड इसके बाद आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। आप ब्लॉक केमिस्ट्री और पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उनको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। एंड इसके बाद आप 19 से लेकर 24 तक के पीवाईक्यूज करो, जितने हो जाते हैं मैं बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 100 कर लेना, आपका केमिस्ट्री में काम हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ये अभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इससे पहले मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूं, यदि आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन आता है। जैसे कभी कभी आपको मोटिवेशन चाहिए रहता है, ऐसे सब्सक्राइबर एंड लाइक्स आने से, अच्छी कमेंट्स आने से मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाता है। एंड आपके लिए मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट लाऊंगा एंड फुल रिसर्च कंटेंट लाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए कि यदि मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आप 30 मार्क्स ला लेते हो मैथ्स के अंदर, आपका 98 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। बस शिफ्ट आपकी एवरेज होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 16 नंबर तो आपके स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स एंड 3D से आ जाएगा, और आप इन दोनों चैप्टर्स को 2.5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे प्लेन आउट है, यहाँ पे फैमिली ऑफ इक्वेशंस आउट है, और बहुत इजीली आप कर सकते हो। आपको बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको निशांत बोरा सर का वन शॉट देखना है दोनों चैप्टर में, आपको सॉल्विंग सेशन देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मैथ्स के सॉल्विंग सेशन की। एंड इसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है 21 से लेकर 24 तक के मैथ्स में। आपको 30 मार्क्स चाहिए, आपका 98 परसेंटाइल बनेगा, और 16 नंबर के जो मार्क्स है मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी शिफ्ट में स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स एंड 3D से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 16 तो यही कंफर्म हो जाएंगे, बाकी के चैप्टर्स में आपको और बता दे रहा हूँ। इसके बाद अलजेब्रा के जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं, एक आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, इजी चैप्टर है। एंड इसके बाद जो सीक्वेंशियल सीरीज है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दोनों चैप्टर्स को आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, और इनको करने के लिए आपको बस बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक की सारे आइडेंटिटीज, और आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन होती है वो कैसे सॉल्व होती है, ये यदि आपको आता है तो आप ये दोनों अलजेब्रा के चैप्टर्स
कर सकते हो। इसके बाद बाकी जो मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, यदि मैं कैलकुलस की मैं बात करूं तो आपको फंक्शन करना है। फंक्शन कैलकुलस की जान है, बेसिक चैप्टर है और आपका एक स्कोरिंग भी चैप्टर होता है। आप 2 दिन में बढ़िया तरीके से आप इस चैप्टर को कर सकते हो। इसमें जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरे कैलकुलस में यूज होता है, तो आप उसको काफी अच्छे से करो। एंड इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों चैप्टर्स इजी है। 1.5 डेज 1.5 डेज में इजी, मतलब रिलेटिवली मैं इजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकता था, कॉनिक सेक्शन भी मैं डाल सकता था, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी डाल सकता था, वो टफ है। यहाँ पे मैं कॉनिक सेक्शन भी डाल सकता था, वो काफी बड़ा चैप्टर है। इसलिए मैंने ये बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा रिलेटिवली इजी जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन एक छोटा चैप्टर है और रिलेटिवली ये भी काफी इजी चैप्टर है। 1.5 डेज एंड 1.5 डेज में आप दोनों चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। कैसे करना है, आपको निशांत पूरा सर के वन शॉट देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपको सॉल्विंग सेशन देखना है, इनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड फिर आपको 21 से लेकर 24 तक की पीवाईक्यूज को बढ़िया से सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना, बार बार रिवाइज करना। डेफिनेटली इन सारे चैप्टर्स को यदि आप अच्छे से कर लेते हो लास्ट के टाइम में, तो आप एक डिसेंट स्कोर तक पक्का पहुंच जाओगे। आप अपनी एनआईटी की सीट पक्का जो है वो कंफर्म कर लोगे। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।